सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूनिटरी मेथड। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे आज, यूनिटरी मेथड। ठीक है, अभी यूनिटरी मेथड होता है क्या है पहले समझो। क्या होता है यूनिटरी मेथड? जैसा देखो यहाँ पे दे दिया है कि क्या, कैसे बताएं, देखो यूनिटरी मेथड में ना दो टाइप का मेथड्स है, इसमें भी इंक्लूडेड दो टाइप का मेथड्स है। क्या क्या मेथड्स है इसमें? इसमें फर्स्ट है तुम्हारा डायरेक्ट वेरिएशन एज वेल एज इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे समझो पहले यूनिटरी मेथड होता क्या है। फॉर एग्जांपल अभी देखो तुमको दे दिया 20 चिप्स, कॉस्ट है ₹100। ठीक है, तो 1 चिप का कॉस्ट कितना होगा? ₹100 बाई 20, तो कितना हो जा रहा है यहाँ पे? ₹5। इतना समझ में आ गया? एक का कॉस्ट निकल गया। अगर तुमको पूछा जाएगा व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 15, तो क्या करेगा? 15 का कॉस्ट कितना होगा? ₹5 इंटू 15 कितना हो गया? ₹75। ये समझ में आ गया? तो ये यूनिटरी मेथड है कि एक अननोन क्वांटिटी को इजीली तुम कैलकुलेट कर सकोगे। ठीक है, जैसा फॉर एग्जांपल 20 चिप्स का कॉस्ट दे दिया, तुमको बोला 15 चिप्स का निकालना है, तो डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकोगे। तुमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट 20 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 में। ठीक है, फिर 1 चिप्स का कॉस्ट अगर निकल गया है देन हमको 15 चिप्स का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको करने का दो मेथड्स, एक है डायरेक्ट वेरिएशन, है, और एक क्या है? इनडायरेक्ट वेरिएशन, या बोल लो इनवर्स वेरिएशन। समझ में आया इतना तक? ठीक है, अभी यहाँ पे देखो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या बोल रहा है? व्हेन टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच दैट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज एन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी। मतलब जब फॉर एग्जांपल अभी देखो अभी सोचो यहाँ पे जैसे हम 20 चिप्स बोल रहे हैं, 20 चिप्स का कॉस्ट कितना है? ₹100 सोच लो। ठीक है, फिर हम बोला 50 चिप्स का कॉस्ट कितना होगा? अभी 20 चिप्स का 100 है, तो 50 चिप्स का ज़्यादा होगा ना कम होगा? ज़्यादा होगा, बोलो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा होगा मतलब देखो ये चिप्स का क्वांटिटी बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है, उससे कॉस्ट प्राइस बढ़ रहा है कम हो रहा है? सो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। जब क्वांटिटी इंक्रीज होता है, अगर कॉस्ट भी इंक्रीज होता है, तो उसको बोलेगा डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब जब क्वांटिटी में इंक्रीज होगा, ठीक है, उसी टाइम अगर सोचो तुम्हारा अमाउंट भी इंक्रीज होता है, दैट्स डायरेक्ट वेरिएशन। अगर तुम बोले क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा तब अमाउंट भी डिक्रीज हो रहा, दैट्स फिर से डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब एक डिक्रीज होता है दूसरा डिक्रीज होना चाहिए, एक इंक्रीज हो रहा था दूसरा भी इंक्रीज होना चाहिए, तो उसको बोला जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर है? कुछ सम्स कर लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इफ़ अ कार कंज्यूम 9 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है, टू कवर 162 किलोमीटर्स, तो क्या क्या दे दिया है? पेट्रोल दे दिया है और किलोमीटर्स दे दिया है। ठीक है, तो क्या लिखेगा हम? पहले हम लिख सकते हैं 9 कितना किलोमीटर जा रहा? 9 किलोमीटर, 9 लीटर पेट्रोल में 162। ठीक है, तो हम लिखेगा इन 162 किलोमीटर, ओके, सॉरी 162 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन कितना पेट्रोल्स? 9 लीटर पेट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या खोजना? ये तो दे दिया तुमको, देखो डिस्टेंस भी दे दिया, कितना दूर जा रहा दे दिया, दोनों दे दिया इसमें। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है फाइंड हाउ मेनी लीटर्स। मतलब क्या खोजना है तुमको? ये वाला खोजना है नेक्स्ट पार्ट में, ये वाला, ये जो अननोन है, मतलब इधर दिया नहीं है। ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 306 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे कितना दे दिया? 306 किलोमीटर दे दिया, मतलब सब सेम है। ये खोजना है, यही खोजना है ना? ठीक है, तो अभी बताओ, पहले समझो कि तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे ना, यहाँ से स्टार्ट करना है पहला, सबसे पहला। फर्स्ट 9 लीटर यहाँ पे लिखना है, 162 किलोमीटर यहाँ लिखना है, या फिर 162 यहीं पे 9 लीटर वहाँ पे, कैसे पता चलेगा? देखो समझो पहला बात, जो भी अननोन है जिसको मेरे को खोजना है,
किसको खोजना है, इसको खोजना है ना। क्या है बोला, पेट्रोल है, तो पेट्रोल है, जो इसको खोजना है वो राइट साइड में रहेगा, राइट हैंड साइड में, राइट साइड में रहेगा, हर समय राइट वाला हाथ में रहेगा कि मेरे को खोजना है, ठीक है। जो वैल्यू है तुम्हारे पास वो रहेगा लेफ्ट हैंड में, ठीक है। तो जो खोजना है मेरे को, क्या खोजना है, पेट्रोल खोजना है, तो पेट्रोल को तो किस तरफ रखा, राइट साइड में रखा है, ठीक है। हर समय राइट साइड में रखना जो अननोन है। जैसे क्वेश्चन भी, अगर यहाँ क्वेश्चन तुम घुमा के दे दो, 9 लीटर ऑफ पेट्रोल कवर्स डिस्टेंस 1762, फिर भी तुमको देखना है कि अगर जो ये क्वेश्चन में अगर किलोमीटर नहीं दिया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पेट्रोल दिया, किलोमीटर नहीं दिया, तो उल्टा हो जाए क्वेश्चन, अननोन उस तरफ आना है, ठीक है, उसके हिसाब से लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हम क्या बोला था, यहाँ पे देखो ये बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, बढ़ रहा है वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। डायरेक्ट वेरिएशन बोल दिया क्लियरली, डायरेक्ट वेरिएशन मतलब यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान से समझो, फॉर एग्जांपल कैसे बोलोगे तुम, अभी 162 किलोमीटर, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास बाइक है, 162 किलोमीटर है, तुम 9 लीटर पेट्रोल में जा रहा है, तो उससे ज़्यादा अगर किलोमीटर जाना है तो पेट्रोल कम लगेगा ना ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा ही लगेगा। तो ये कॉमन सेंस है, तो क्या हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। समझ में आ गया डायरेक्ट वेरिएशन क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, अभी हम तुमको क्या बताया था, यहाँ पे 1 निकालना पड़ेगा पहले, 1 का निकालने में तुम कुछ भी कर सकता है। तो मेरे को क्या दिया है, 162 दिया है, तो 162 से 302, अभी जैसा मेरे को 20 यहाँ पे दिया था, 20 से मैं क्या डायरेक्टली 15 निकाला, नहीं, पहले हम 1 निकाला, उसके बाद 15 में गया। तो यहाँ पे भी 162 दिया है, 1 तो नहीं दिया, तुम क्या करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर खोजना पड़ेगा ना, 1 किलोमीटर खोजना है, तो 1 किलोमीटर में कितना होगा, सेम देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 लीटर बाई ये 162 नीचे आ जाएगा, 162 आ गया, तो 1 आ गया। 1 आने के बाद क्या करना है, जो खुजा उसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, इतना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 लीटर बाई 162 इंटू 306, आंसर किस में, लीटर में आएगा ना, क्या खोजना, तेल खोजना है, तो लीटर में आ जाएगा आंसर। अभी तुम बोलेगा क्या कहाँ गया, कुछ बोलना था तुम लोगों को, क्या बोलना था, कुछ तो बोलना था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, जब याद आएगा हम बोल देगा, बोलिए हम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो उसके बाद तुम यहाँ सॉल्व करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या करना है, ठीक है। हाँ अब याद आई देखो क्या बोल रहा था कि अभी तुम पूछेंगे यहाँ पे डिवाइड हम कर रहा है क्यों, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है। अब लॉजिकली समझो, 162 किलोमीटर जो ट्रैवल करना है तुमको, इतना तेल में जाओगे, ये क्या है, ज़्यादा ही कम है, कम है, ठीक है, 1 हो गया। तो इसको अगर 1 लीटर तुमको 1 किलोमीटर जाना है तो तेल ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, कम लगेगा, कम लगने से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो इसलिए हम डिवाइड किया यहाँ पे, ठीक है। अब 1 लीटर में इतना दूर जा रहा, अभी देखो वैल्यू बढ़ गया, वैल्यू जब बढ़ जाएगा तुमको ज़्यादा तेल लगेगा, ज़्यादा मीन्स मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई कर दिया, यही रीज़न। जब कम होगा डिवाइड करना है, जब ज़्यादा होगा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। मैं नेक्स्ट वाला बताता हूँ, ये सब हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन कर रहे हैं, ठीक है। इन्वर्स भी करेंगे पर डायरेक्ट समझ लो, ये समझ में आ गया ना क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पे, बोल रहा द प्राइस ऑफ 52 kg ऑफ व्हीट इज ₹468। क्या दे दिया है, 52 kg जो किसका है, व्हीट है, उसका अमाउंट है, दाम है उसका 468 रुपीज़, ठीक है, देख लिया। तो ये क्या है, मेरा व्हीट है, ये रुपीज़ है। अब मेरे को खोजना क्या है, खोजना है क्या, देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइस, मतलब क्या खोजना है, मेरे को प्राइस खोजना है। तो क्या अननोन है, ये वाला अननोन है, तो वो राइट साइड में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे लिखना है मतलब। तो ये ना दे दिया होगा, मतलब बोल रहा है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3 क्विंटल ऑफ व्हीट। क्विंटल और केजी एक ही होता है, सॉरी क्विंटल मतलब उसको कन्वर्ट करना है केजी, तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो कितना, 3 क्विंटल मतलब 3 क्विंटल को केजी में कन्वर्ट करना है, तो 300 केजी। सो मेरे को क्या दे दिया, 300 केजी व्हीट का दे दिया, क्या ये खोजना है, रुपीज़। अब फिर से आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या दिया तुमको क्वेश्चन में, 52 केजी का दाम कितना है, 468। तुमको डिसाइड करना पड़ेगा ये डायरेक्ट वेरिएशन का सम है कि इनवर्स वेरिएशन का सम है, ठीक है। कैसे समझ में आएगा, 52 केजी व्हीट का दाम है 462 रुपीज़। तो ज़्यादा अगर चावल लोगे तो ज़्यादा दाम पड़ेगा ना, कम दाम पड़ेगा, ज़्यादा। तो चावल ज़्यादा है देखो, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, ज़्यादा ही आएगा, इससे ज़्यादा आएगा। ये भी एक तरीका है, एग्जाम में पता चलेगा तुम आंसर राइट है कराओगे। वैल्यू कम आ गया तो मतलब तुमने गलती, आंसर कहीं गलती कर दिया तुम, ठीक है। तो ज़्यादा आएगा मतलब क्या प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अभी यहाँ डायरेक्टली देखो 52 से 300 डायरेक्टली कर सकता है, क्या करना है, पहले 1 का निकालना है, ठीक है। तो क्या करेगा हम,
1 kg करके वेट लिख के ₹468 बाई कितना 52 kg कर दिया। अब कितना 300 का ना, पता है क्या करना है, 468 बाई 52 इंटू 300 आंसर आ जाएगा तुम्हारा। आया समझ में क्या हो रहा है? सेम प्रोसेस है, बस दिमाग में रखना कि तुम ही सोचो, तुम बोलेगा 1 निकालने की क्या ज़रूरत है, हम 300 से डायरेक्टली कर लेता। कर सकेगा डायरेक्टली 300? क्यों नहीं कर सकेगा? अभी 52 का वेट का दाम इतना है तो तुमको बोलेगा 300 का, तुम तो कन्फ्यूज हो जाएगा, गलती चांस होने के चांस ज़्यादा है। तो इसलिए बोला गया कि हर समय तुम कन्वर्ट करो 1 kg में, 1 kg 1 रुपी 1 जो भी है, जो भी अननोन है कन्वर्ट करो, उसके बाद तुम निकालो आंसर। ठीक है, ये वो तरीका है निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आगे समझ में यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट कुछ डाउट है? नहीं, ठीक। देखो, अ वर्कर इज पेड ₹2130 फॉर 6 days। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में एक आदमी आया, ठीक है, बोला काम करे, तुम्हारा पापा बोला ठीक है काम करो, तो बोला कि तुम्हारा पापा दिखाया कि एक रूम बनाना है, एक रूम ख़राब हो गया, उसको ठीक से बनाना है। तो वो बोला कि ठीक है हम बनाएंगे, ये 6 days का काम है, 6 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 6 days लगेगा मेरे को काम करने में। ठीक है, 6 days मेरे को लगेगा काम करने में। ठीक है, वो बोला ठीक है हम काम करेगा, मेरे को आप दे दीजिए 6 दिन का, कितना पैसा है, ₹2130, इतना मैं चार्ज करूँगा, 6 दिन में काम करूँगा, इतना पैसा लूँगा। तो हमारा पापा बोला ठीक है हो जाएगा, दे दूँगा। ठीक है, अभी इसे तो यहाँ इसका मतलब क्या बोल रहा है, वर्कर इज पेड ₹2130 फॉर 6 days। ठीक है, इफ इज टोटल वेजेस ड्यूरिंग द मंथ एड अप्स टू दिस मच। ठीक है, अभी सोचो वो जो काम है ना, काम वो 6 दिन में जो हो जाएगा बोला, वो 6 दिन में नहीं हुआ और ज़्यादा दिन लग गया उसको। अब ज़्यादा दिन लग गया, फॉर एग्जांपल अगर तुम 6 दिन काम करे इतना पैसा देगा, तुम बोल दिया उसको, ज़्यादा दिन अगर काम करेगा ज़्यादा पैसा मिलेगा ना, कम पैसा चार्ज करेगा वो ज़्यादा पैसा बोलेगा, और दीजिए, हम तो 6 दिन का बात किए तो 10 दिन का काम हो गया तो और पैसा दीजिए मेरे को, बोलेगा ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको खोजने बोल रहा है कि इफ़ द टोटल वेजेस मतलब क्या होता है? देखो, वेजेस और सैलरी दो चीज़ होता है। अभी तुम लोग थोड़ा समझ लो, तुम हायर क्लास में जाओगे तो समझोगे कि वेजेस मतलब जो लेबर लोग काम करते हैं, लेबर लोग पता है ना, जैसे बगान उगान साफ करता है, कंस्ट्रक्शन काम करता है, छोटा छोटा काम, ठीक है, उसको लेबर बोलता है, उसको दिया जाता है वेजेस। जो ऑफिस में बैठे काम करता है, देखो तुम पापा जैसा हो गया, उन लोगों को सैलरीज दिया जाता है, दोनों को सेम ही चीज़ देता है, पैसा ही दिया जाता है, लेकिन नाम अलग अलग है। जो लेबर है, ठीक है, जो लेबर है उन लोगों को दिया जाता है वेजेस, और जो टाई बन के बैठता देखा, फैन के नीचे बैठता है, कंप्यूटर चलाता है, उसको बोलता है सैलरीज दिया जाता है। ठीक है, तो ये लोगों को क्या वेजेस देगा, वेजेस देगा, कितना देगा बोला, वो बोला 9230, कितना है 9230, इतना देगा बोला, इतना, सॉरी 6 दिन का इतना देगा बोला, लेकिन उसको इतना मिला, मतलब क्या, ज़्यादा दिन काम किया ना कम काम देने, ज़्यादा दिन काम किया। ठीक है, तो बोल रहा है कि अब तुमको डेज निकालने बोल रहा है। अब गड़बड़ क्या हो गया बताओ, तो गड़बड़ क्या हो गया, हम क्या बोल रहा था तुमको, जो अननोन है वो राइट साइड में रहना है। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, ठीक कर देते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे लिखेगा ₹2130, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 days ना, यहाँ पे 6 days हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 6 days हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से अमाउंट आ जाएगा, कितना अमाउंट आ जाएगा, 9230 ₹9230 खोजना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, ₹1 करना पड़ेगा पहले इसको, तो क्या हो जाएगा 6 days बाई ₹2130, और इसको मल्टीप्लाई करना। ये तो पता ही है तुम लोगों को ना, ये है डायरेक्ट वेरिएशन। समझ में आएगा, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, मतलब जब एक क्वांटिटी में इंक्रीज़ होता है तो दूसरा वाला भी इंक्रीज़ होगा, जब एक में डिक्रीज़ होगा तो दूसरा भी डिक्रीज़ होगा। आया समझ में? ठीक है, अब एक सम हम बताएगा, तुम मेरे को बताना कि ये कि डायरेक्ट वेरिएशन है कि इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, तुम बताए, एक सम दिखा रहा हूँ, तुम मेरे को बताना है कि डायरेक्ट है कि नहीं, बस बताना है, डायरेक्ट इन्वर्स जरूरत नहीं, डायरेक्ट है कि नहीं है बताना। डायरेक्ट कैसे पता करना है, पता चल गया तुमको, मतलब विद इंक्रीज ऑफ वन क्वांटिटी देयर शुड बी इंक्रीज ऑफ अदर क्वांटिटी ऑल्सो, उसको बोला जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक सब स्टूडेंट लोग मिलके ना समर कैंप किया, सब स्टूडेंट मिलके समर कैंप किया, स्कूल की तरफ से लेके गया। ठीक है, तो टोटल है बच्चा लोग गया ना 120 स्टूडेंट्स गया, 120 स्टूडेंट्स गया। ठीक है, तो वो लोग के लिए फूड लेके जाएगा ना फूड, वो आएगा, बोला 60 days ये बच्चा लोग आराम से खा सकता। ठीक है, अचानक क्या हुआ कि और 50 जन आ गया, सॉरी 80 जन आ गया, चलो ठीक है, तो कितना हो गया अभी 200 स्टूडेंट्स हो गया,
हो गया 200 स्टूडेंट ना, 80 प्लस हो गया, 80 जन एक्स्ट्रा आ गया, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे ये क्या डेज, ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, क्यों डिक्रीज होगा बताओ, डिक्रीज बोल रहे हो, क्यों डिक्रीज होगा बताओ, कैसे डिक्रीज होगा, कैसे डिसाइड कर लिएगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज क्यों नहीं होगा बताओ, डिक्रीज होगा, बोलो किधर का अमाउंट बढ़ जा रहा है, इधर हम क्या बोला कि ये क्या डायरेक्ट वेरिएशन इन्वर्स वेरिएशन है, पर बताओ, बढ़ेगा तो डायरेक्ट है, बढ़ेगा तो भी बढ़ना चाहिए, तुम्हारा हिसाब से ये डिक्रीज होगा, देखो ये डायरेक्ट है तुम बोल रहे हो, ठीक है, अगर डायरेक्ट है तो ये इंक्रीज हो रहा है ना वैल्यू, ये इंक्रीज होना चाहिए, भी क्या होना चाहिए, मतलब 60 नहीं और 80 दिन 70 दिन आएगा, ज़्यादा दिन आएगा, ठीक है। ये यहाँ तुम्हारा आंसर, यह है गलती आंसर। कैसे हो गया देखो, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम सोचो फॉर एग्जांपल तुम्हारा घर में है, तुम्हारा गेस्ट लोग आया, ठीक है, देश से कोई आया, तुम्हारे घर में क्या पापा कुछ लाते हैं, संडे जाके लेके आ जाते हैं कुछ खाने के लिए, तो तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आएगी, जो खाने के लिए लेके आया तुम आराम से 10 दिन खा सकते हो चीज़ को, ठीक है। तो क्या हो गया, तुम्हारा ब्रदर सिस्टर्स लोग कहीं से आ गए, ठीक है, तुम्हारा घर में अभी आके बैठ गए, तो जब तुमको खाने देगा वो लोगों को भी खाने देगा, तो अभी वही चीज़ क्या तुम 10 दिन खा सकते हो, नहीं होगा, क्यों, अभी वो डिस्ट्रीब्यूट होगा बाकी लोगों में, तो क्या 10 दिन बढ़ गया ना, कम हो गया, कम हो गया, क्वांटिटी कम हुआ, क्वांटिटी कम नहीं, क्वांटिटी उतना ही है, पापा ला के रखा है, ठीक है, लेकिन क्या आदमी जब बढ़ गया, जितना कंज्यूम कर रहे हैं आदमी लोग वो बढ़ गया, तो तुम्हारा जो डेज हो गया वो अभी 10 दिन नहीं रहेगा, 5-6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में तो यहाँ पे वही हो रहा है, देखो जब स्टूडेंट्स 120 है, ठीक है, तो 60 दिन खाना आ रहा था, अब आदमी लोग बढ़ गया तो क्या खाना बढ़ेगा थोड़ी ना, आदमी लोग बढ़ गया तो खाना तो उतना ही है, तो क्या होगा, कंजप्शन बढ़ गया, तो जो 60 दिन आएगा, अभी 60 दिन आएगा, ज़्यादा आएगा ना कम आएगा ना, उतना ही दिन आएगा, कम हो जाएगा। अभी आया समझ में कैसा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोचो हम दे रहा 40 दिन आएगा, तो यहाँ पे देखो एक्चुअली डायरेक्ट वेरिएशन में क्या था, ये बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा तो ये क्या होना चाहिए था, लेकिन कम हो रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा इन्वर्स वेरिएशन। ये समझ में आया कि नहीं आया। और एक अच्छा एग्जांपल देगा, देखो फॉर एग्जांपल जैसे हम बोले थोड़ा देरी आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि तुम्हारा घर बनाने के लिए एक आदमी आया था, और एक जगह सोचो तुम्हारे पापा लेके आया आदमी को, ठीक है, 10 जन को लेके आया, 10 पीपल को लेके आया, वो लोग बोला हम लोग के घर को कंस्ट्रक्ट कर देंगे, कितना दिन में, वो बोला कि हम 20 दिन में घर बना देगा, ठीक है, 20 दिन में घर बना देगा, ठीक है। अभी सोचो तुम्हारा पापा देखा कि काम उन लोगों को बहुत मुश्किल है, 20 दिन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जा रहा है काम होने के लिए, तो पापा क्या किया ना, और 5 जन को लेके आ गया, तो कितना जन हो गया अभी, 15 पीपल्स हो गया ना। अभी बताओ काम क्या ज़्यादा दिन लगेगा ना, सेम दिन लगेगा ना, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आदमी जब बढ़ गया तो क्या काम और जल्दी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आदमी बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए था, लेकिन कम हो रहा, मतलब ये क्या हो गया, इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन कैसे करना समझ में आ गया, इन्वर्स वेरिएशन क्या होता समझ में आ गया। अभी जो कैसे करना हम सिखाएगा तुमको, इसको करने का तरीका भी अलग है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, देखो पहला वाला क्वेश्चन जैसे बोल रहे एक आर्मी कैंप है जिसमें 200 जन है, 200 मेंबर्स है, मैन है, 200 जन है, ठीक है। 200 जन को जो खाना है वो कितना दिन है, 60 डेज आएगा। हम पूरा इक्वेशन नहीं लिख रहा, तुम बाद में देखें, हम बस समझा रहा है, ठीक है, तुम लिख लेना बाद में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। 200 जन को 60 दिन खाना आएगा। अब पूछ रहा कितना दिन खाना आएगा अगर मेंबर्स बढ़ गया 200 से 240 हो गया, ये कितना हो गया अभी 240 मेंस हो गया, तो खाना ज़्यादा दिन आएगा ना कम दिन आएगा, ज़्यादा दिन कैसे आएगा खाना, अभी तो बोला कम हो जाएगा ना खाना, खाना कितना दिन आएगा, कम दिन आएगा ना ज़्यादा दिन आएगा, कम दिन आएगा। अभी पहले समझो इसको क्या करना पड़ेगा, सेम इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको पहले 1 करना पड़ेगा, 1 मैन ना। अभी यहाँ पे सोचो पहले डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या करते, 1 करने का हम क्या करता था, डिवाइड हो जाता था, याद है क्यों डिवाइड होता था, अगर सोचो 10 पेन का दाम, ध्यान से समझना बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा यहाँ पे, 10 पेन का दाम अगर, ठीक है, अगर 20 रुपया है, ठीक है, 20 रुपया है, एक पेन का दाम क्या होगा, ज़्यादा ना कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको कंपेयर करना, 200 जन 60 दिन खा सक रहा है, तो एक जन ज़्यादा दिन खाएगा ना कम दिन खाएगा, यही तो कन्फ्यूजन है तुम्हारा, ये तो कन्फ्यूजन है, कम कैसे खाएगा,
जो घर में तुम्हारा 200 जन खाना खाता था सब कहीं चल गया, तुम अकेला बाकी है। अभी वो तुम 60 दिन खाएगा ना, उससे ज़्यादा दिन खाएगा, ज़्यादा दिन खाओगे तो यहाँ पे ज़्यादा दिन खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो 60 इंटू 200 डेज। ये समझ में आया कि नहीं आया? देख लो ये दोनों को कंपेयर कर लो, ये क्या डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पे क्यों डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों। ये नॉर्मल समय एक बार समझ लो, एक बार समझो। आगे समझ में क्या हो रहा है, क्यों डिवाइड है, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, 1 मैन का आ गया। अभी कितना मैन का चाहिए मेरे को, 240 मैन का। 1 मैन अगर इतना दिन खा सकता है तो 240 मैन ज़्यादा खाएगा ना, वही खाएगा ना, कम खाएगा, कम खाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 600 इंटू 200 बाय 240 डेज। ये समझ में आया कि नहीं बताओ, क्या हो 60 ना हो, 600 लिख दिया, हाँ 60। ठीक है, आया समझ में ला। तो यहाँ पे ओला एला वाला में बहुत डिफरेंस है। इसमें क्या डिवाइड हो रहा था, क्यों डिवाइड हो रहा था देख लिया, नॉर्मल सेंस है। ये भी समझ में क्यों हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन डिज़ाइन किया उसका हिसाब से डिज़ाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है। अभी बोल हम क्या बोला था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी मिटा के बता रहा नेक्स्ट वाला में।